नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह फरियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ये रीजनिंग का अगला वीडियो देखते हैं। दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे साफ साफ बोला गया है और ये 5 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि आपको ये बताना है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, आपको ये बताना है यहाँ पर कि 51 के विपरीत में क्या आएगा। 51 के विपरीत में क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो कॉमन ट्रिक अगर देख रही है तो जैसे यहाँ पर 55 है, यहाँ 55 है और यहाँ पर और कुछ नहीं है, तो हम देखते हैं कि अगर हमें 51 देखना है तो इन दोनों में 51 का तो कुछ है ही नहीं। तो अगर हम यहाँ देखें तो 53 और यहाँ देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि 55 को पकड़ के घुमाएंगे और यहाँ से 55 को पकड़ के घुमाएंगे तो 55, 53 और 52 ये हो गया। यहाँ से पकड़ के घुमाया तो 55, 54 और कितना है दोस्तों 56। और इनकी बात की गई है तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या आ रहा होगा 51। 51 के विपरीत में क्या होगा 55। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि 7 मित्र हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया दोस्तों, 7 मित्र हैं। तो ये जो 7 मित्र हैं कुछ इस तरीके से ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। 7 मित्र हैं जो कुछ इस तरीके से ऐसे दक्षिण की 3 और 3 6 7 उत्तर की तरफ मुड़ करके खड़े हुए हैं। बोला जा रहा है कि एस जो है ना आर के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है। टी है ना पी और यू के पड़ोसी हैं। क्यू आर के ठीक बाईं ओर बैठा है और बाईं छोर से दूसरे स्थान पर है। क्यू जो है ना बाईं छोर से कहां पर, दूसरे स्थान पर है। और आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। और पी बैठा है दाएं छोर पर, ठीक है। आगे इसने ये भी बोला था कि जो एस है ना आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। एस जो है ना आर के ठीक दाईं ओर। टी और पी यू की क्या है, पड़ोसी ये बैठ गए। और यहाँ पर क्या बचेगा पी। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एस के ठीक बाईं ओर कौन है। एस के ठीक बाईं ओर आर है, तो इसका आंसर एस के ठीक, एक मिनट दोस्तों, उसने बोला है कि एस के ठीक बाईं ओर कौन है, तो एस के ठीक बाईं ओर दोस्तों आर है। आर होना चाहिए, लेकिन एस के ठीक बाईं ओर क्या है, आर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बोला जाए सभी लाल हरे हैं, तो अगर सभी लाल हरे हैं ये 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। कुछ गुलाबी, ये 50 और ये 50, कुछ गुलाबी हरे। क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ गुलाबी लाल नहीं है, ये गलत हो जाएगा, नेगेटिव बन ही नहीं सकता। सभी हरे, सभी हरे बिल्कुल नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। कुछ हरे लाल हैं, कुछ हरे लाल हैं, थर्ड वाला सही हो जाएगा। केवल और केवल 3 आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो अब हम इस तीर को पकड़ लेते हैं। इस तीर को जैसे पकड़ा तो ये पहले यहाँ आया, यहाँ आने के बाद फिर ये यहाँ यहाँ ऐसे जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा और फिर अब ये यहाँ गया। अब वापस ये ऐसे आएगा और वापस आने के लिए इसमें केवल एक ही ऑप्शन दिया है और वो ऑप्शन चौथा। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 व्यक्ति हैं और एक दूसरे के मुख करके बैठे, मतलब अंदर की तरफ बैठे। आर जो पी है, पी जो है ना आर जो है ना पी के, आर जो है ना पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। ये आर हो गया, पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। और एस, एस जो है ना क्यू और आर के बीच में बैठा है। एस जो है ना क्यू और आर के बीच में बैठा दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ बचा क्या, टी। आपसे ये पूछा था क्यू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है टी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके की आकृति ऐसी बनानी है। इसमें तो बनने से रही, अगर देखें कुछ ऐसा और ये कहीं ना कहीं ये आकृति बन रही, तो इसका आंसर सेकंड से ही हो जाएगा। देखो दोस्तों, हर बार है ना एक बॉन्ड बढ़ाया जा रहा है, एक आकृति बढ़ाई जा रही है इस तरीके से। ये तीसरा हो गया, ये दोस्तों चौथा हो गया। तो इस तरीके से 5 आकृति बननी चाहिए। तो भाई ये इसमें 4 है, ये बनेगा नहीं। इसमें 5 से ज़्यादा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। इसका आंसर चौथा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे ही देखते हैं तो हम लास्ट वाले को उठाएंगे और इनमें आपस में हमें चेंज कराना है। तो 9 की जगह 5 की जगह 9 और 9 की जगह क्या आ जाएगा 5, ये चेंज कर दिया। 6 बराबर में कितना लाना है 10, ठीक है। 9 6 15, 15 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 10 बचेंगे, ये राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन पहले हम शिफ्ट में करके आए हैं और ये बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं। इनमें हमें कॉमन कॉमन काट देना होता है, फिर जो बचता है उसी अंदाजे से हमें लिखना होगा। अगर हम एच की बात करें,
अगर तीनों में देखें तो तीनों में जो कॉमन चल रहा है वो ओ का चल रहा है, ऐसे इस तरीके से ओ कॉमन हो गया। और इस तरफ अगर तीनों की बात करें तो 4 4 कॉमन चल रहा है, ये 4 से 4 कैंसिल। हमें डब्ल्यू पर बात करनी है। अगर के से के बात की जाए तो के से के लिए 3 और 3 से कैंसिल हो जाए, ठीक है। बच रहा है एन, एन से अगर बात की जाए तो एन से एन के लिए 5 कैंसिल हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास डब्ल्यू और एस बच रहा है। तो अगर एस की बात की जाए यहाँ से एस, तो एस से एस कैंसिल हो रहा है और 7 से 7 कैंसिल हो रहा है। तो डब्ल्यू के लिए जो चीज़ें बच रही हैं वो बच रही है केवल और केवल 6, ठीक है दोस्तों। तो 6 आंसर हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि 15 प्लस चल रही चीज़ें, ये 15 प्लस है, ये भी 15 प्लस है, फिर ये 15 प्लस, तो ये भी कहीं ना कहीं ये भी 15 प्लस जाएगा। 15 प्लस जाएगा तो 180 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 5 34 और हर एक ऐसी सीरीज में हमें क्या देखना होता है, कॉमन डिफरेंस 38, ठीक है दोस्तों। और ये -3। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5 और 34 का कुछ आइडिया लगाया जाए तो यहाँ पर कितना जा रहा है, तो ये 29, ठीक है दोस्तों। 29 तो चला जाएगा, लेकिन 34 यहाँ पर देखा जाए तो ये कितना जा रहा है, 33 जा रहा है। इससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलना, ठीक है दोस्तों, कोई लॉजिक नहीं चल रहा। और फिर यहाँ माइनस लगाए तो इसमें कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा, ये कुछ इस तरीके की सीरीज चल रही है। यहाँ से ये -4 कम है, फिर ये -4 कम है, तो अब अगला जो आएगा वो भी -4 कम है, लेकिन हमें तो इससे आंसर आएगा ये -4 +4 चल रहा है, फिर अगला जो आना चाहिए वो भी +4 आना चाहिए। तो 42 कहीं ना कहीं इसका आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमें एस वाले फलक के देखना है, एस वाले फलक के। और अगर एस वाले फलक पर हम जाएंगे तो एम है तो एम कॉमन फैक्टर ट्रिक लगा दो। तो एम से अगर घूमेंगे तो एम ओ पी घुमा दिया, यहाँ से एम घूमेंगे तो एम एस टी घुमा दिया। हमें किसके, एस के उसमें देखना है, वो आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन हम पिछले शिफ्ट में करके आए हैं। इसमें हमें क्या होता है, एक बीच का अक्षर दे देंगे, जैसे ओ पी क्यू, ठीक है, एच आई जे, एफ जी एच, इस तरीके से, ऐसे इसका संबंध इससे। तो एल, अब हमें ये देखना है कि ये किस तरीके से चीजें चलेंगी। तो एल का जो संबंध जाएगा दोस्तों, ये देखना, एल का जो संबंध जाएगा वो किससे जाएगा। तो अगर एल की बात करें तो ये के और एम के बीच में ही आएगा, के एल एम। ई ई सी का कोई यहाँ मतलब नहीं है, सी ई का कोई मतलब नहीं है, ए के का मतलब, पहले ही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 13, ज्यादा जैसे 13 दोस्तों, 7, फिर दोस्तों 12, दोस्तों 8, 11, फिर 9 और फिर 10, फिर 10। देखते हैं क्या लॉजिक बनता है। अगर हम देखें यहाँ 7 लिखा है, ये दोस्तों 7 है। अगर हम यहाँ देखें तो माइनस का 6 कम हो रहा है, फिर यहाँ देखें तो प्लस का 5 हो रहा है, फिर यहाँ देखें तो माइनस का 4 हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ देखें तो प्लस का 3 हो रहा है, मतलब एक कम एक बढ़ रहा है। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 कम हो रहा है, माइनस का 2 कम हो रहा है। तो फिर अगर यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का 1 हो रहा है। फिर अगर देखा जाए तो इससे माइनस का 0 मतलब 0 ही हो रहा है, ठीक है, या क्योंकि -0 तो 0 हो रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो अब यहाँ से जो जाएगा वो -1 जाएगा, क्योंकि 0 से बाद जो संख्या आती है वो -1 जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9। 9 क्या होता है, आई। इसका आंसर जो होगा वो आई होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें कुल मिलाकर क्या करना है, इनका इस ये क्या चिन्ह आएगा, इस यहाँ के चिन्ह आएगा, और मिलाकर हमने -65 करना है। तो हमें ये सिंपल सी बात लग रही है कि इस पूरे पार्ट को हमें बड़ा करना पड़ेगा, और ये पूरा पार्ट बड़ा होगा और वो भी माइनस का करना पड़ेगा, तब जाकर माइनस की वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ 60 कर दूं, यहाँ माइनस कर दूं, और ये 35, ये भी माइनस ले लूं, और अगर मैं इसका ऐसे गुणा करा दूं, ठीक है, तो 60 माइनस का 35, 15 छक्का 90। ठीक है दोस्तों, एक मिनट रुकना दोस्तों, थोड़ा सा इस कर लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ से 60 करेंगे और ये कितना आ जाएगा, 125, और जब घटाओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 65। वेरीफाई हो रहा है,
लेकिन अगर हम देखें अगर ऐसा करके क्या इसमें हो रहा है, तो अगर 40 और माइनस में 30 माइनस में 6 इंटू में 7, तो 40 7 छंग 42 होते हैं, 42 और माइनस के 30 कितने हो जाएंगे, 72, हटाओगे तो माइनस का 32, मतलब फिक्स। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या बनाएगा, ये 90 माइनस का 10 माइनस का, ये गुणा करा दोगे 56 तो माइनस का 30, और 90 माइनस का कितना 40, तो क्या बचेगा 50, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें हमें कॉमन देखना है। अगर हम देखें तो हमारे लिए सबसे पहले y को y से कैसे लिखा गया है ये देखना है। तो हम सबसे पहले कहीं ना कहीं y से y को हम देखते हैं यहाँ से। जैसे सबसे पहले और इसके कॉमन काटते हैं। तो अगर हम n से n देखें, जैसे यहाँ पर दो कॉमन चीजें दिख रही हैं, एक n दिख रहा है और एक यहाँ पर y दिख रहा है। देखो एक n कॉमन है, एक n कॉमन है और एक क्या है y कॉमन। इन दोनों के लिए संख्याएं अगर देखने जाए तो इन दोनों के लिए संख्याएं देखने जाएंगे तो एक तो 6 कॉमन है, ठीक है दोस्तों, और एक 9 कॉमन है, देख लें आप। इसके अलावा और कोई दो वैल्यू कॉमन नहीं, ठीक है। तो या तो आंसर 6 होगा और यह आंसर ये y है दोस्तों, y, यह आंसर 9 होगा। 6 ऑप्शन में नहीं है तो y की वैल्यू जहां तक 9 होगी, और ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि हमें क्या है इसमें और इसमें ही जाना है बस, और हमें कुछ नहीं देखना, आ रही है ना बस। और इसके अलावा ऊपर से नीचे कोई कॉमन भी नहीं है वैल्यू, ठीक है। 6 और 9 के अलावा देख लें आप, तो इसका जो आंसर होगा 9 ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है ए जो है ना बी का पिता है, ए जो है ना बी का पिता है, ठीक है दोस्तों। ए जो है ना वो बी का पिता है, वो बोला जा रहा है बी सी का भाई है, बी जो है ना सी का भाई है, ठीक है दोस्तों। आगे बोला है सी जो है ना डी का पति है, सी जो है ना डी का पति है, डबल लगाना दिए, डी का पति है, सी जो है ना डी का पति है, तो ये पत्नी हो गई और ये पति हो गया। ध्यान से समझना। डी जो है ना ई की बहन है, डी जो है ना ई की बहन है, ठीक है दोस्तों। ये डी जो है ना ई की बहन है, ई जो है ना एफ की माँ है, ई जो है ना एफ की माँ है, बात को समझना। एफ जी की बेटी है, एफ जो है ना जी की बेटी है, जी की बेटी, ठीक है। डी का एफ से क्या संबंध है, तो ई से हमें तो कुछ लेना नहीं है, डी का एफ से क्या संबंध है। देखो डी का एफ से डी का, तो मेरे हिसाब से माँ की बहन होगी, ठीक है। क्या होगा ये दोस्तों, माँ की बहन होगी, क्योंकि ये इसकी माता है भाई, ये है ना, ये बोल रहा है डी का एफ से क्या संबंध होगा, तो ये इसकी माता है, माँ की बहन होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमें व्यवस्थित करना और यहाँ पर देखना क्या आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम देखें आर ई ए, आर ई एस, आर ई जी, आर ई ए आएगा, तीसरे से स्टार्ट होगा, एक ही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स है, सिडनी कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर देखा जाए एस टी यू, क्लू पकड़ के यू, ठीक है दोस्तों, एस टी यू यू वी डब्ल्यू एस टी यू, फिर आ जाएगा यू, ठीक है, एस टी यू वी डब्ल्यू। इसका जो आंसर होगा दोस्तों सेकंड वाला होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।